नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम में। चाइना ने एक बहुत बड़ा नया बम बना लिया है, मैग्नीशियम हाइड्राइड का बिना रेडिएशन वाला सुपर हाइड्रोजन बम बनाया है साहब। मैंने इसके बारे में पहले भी एक इंफॉर्मेशन दी थी कुछ महीने पहले, और अब खास तौर से इसकी पूरी रिपोर्टिंग जो है अब कई मैगजीन्स के अंदर प्रकाशित की गई है, और चाइना की भी मैगजीन्स के अंदर इसको प्रकाशित किया गया है। इसमें दरअसल एक नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है, और जिसकी ताकत टीएनटी से कई गुना ज़्यादा है, और वो 1000 डिग्री का तापमान पैदा कर सकते हैं जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है। और ये काफ़ी देर तक ये टेम्परेचर रहता है। इतने तापमान में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जलकर राख हो जाएं, और हमारी तो हड्डियां भी जल के क्या ज़ीरो, क्या कहते हैं, धुआं बन जाएगी और कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। अब जर्नल ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स एंड गाइडेंस में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर आया है, इसमें खुलासा किया गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया, और ये जो कहते हैं जो नई टेक्नोलॉजी है, ये न्यू वॉरफेयर को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। इसमें कई किस्म के गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है और ये एटम बम की तरह रेडिएशन नहीं फैलाता है, तो इसलिए इसको एटम बम की कैटेगरी में चाइना ने रखने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये एक ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी से निकलता है, यानी कि स्कॉमेट की टेक्नोलॉजी से निकलता है। स्कॉमेट का मतलब होता है कि स्पेशलाइज केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज। ड्यूल यूज का मतलब होता है कि किसी भी चीज का डबल यूज किया जा सकता है, उसको पॉजिटिव यूज में लाया जा सकता है, नेगेटिव यूज में लाया जा सकता है। जैसे यूरेनियम से बिजली पैदा की जा सकती है, आइसोटोप्स पैदा किए जाते हैं जिससे कैंसर का इलाज होता है, पर एटम बम भी इस्तेमाल बनाया जा सकता है। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनका ड्यूल यूज होता है, यानी कि अच्छे के लिए यूज भी किया जा सकता है, बुरे के लिए यूज किया जा सकता है। अगर कंट्रीज यूज करते हैं तो उसका अच्छा यूज हो सकता है। अगर वो नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में वो टेक्नोलॉजी या वो चीज़ें पड़ जाए, इक्विपमेंट्स, तो भाई बहुत बुरा हाल भी हो सकता है। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्राइड का जो सालाना इसका उत्पादन में 150 टन तक हुआ है, और इसको एक बहुत बड़े लेवल के बॉम्ब के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये बड़ी तबाही मचा सकता है। और ये इसकी तबाही उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी तबाही जो है एक एटम बम से होती है, या उससे भी ज़्यादा होती है। तो नागरिकों के बीच में वैसी तबाही होगी जैसे कि एक एटम बम से होती है, बस रेडिएशन नहीं होगा, लेकिन बाकी सब तो जलकर राख हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। आपकी सारी बॉडी के पार्ट्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, आप ख़त्म हो जाएंगे, और तबाही जो है हिरोशिमा और नागासाकी से ज़्यादा बड़ी होगी। दूसरा, अगर आप इससे बचने के लिए बंकर में भी जाकर छुपते हैं या किसी टनल्स में जाकर छुपते हैं, ये वहाँ भी टेम्परेचर पहुँच जाएगा, क्योंकि ज़मीन से टनल्स में, बंकर्स में टेम्परेचर को पहुँचने में शायद 1-2 सेकंड ही लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, और आप अंदर ही भस्म होकर राख हो जाएंगे। आपको बचने का कोई चांस वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो एक किस्म से दुनिया के लिए एक नई वार्निंग है भाई। एक नए किस्म का वॉरफेयर हमारे सामने है, और मुकाबला तो करना होगा इसका, लेकिन शायद दुनिया एक डिस्ट्रक्शन के, डिवास्टेशन के नए मुहाने पर खड़ी है। शुक्रिया आपका।